फ्रेंड्स यहाँ पर फर्स्ट इंडेफिनिट टेंस के एक्सरसाइज 2 को हम लोग करते हैं। एक्सरसाइज 1 को मैंने पहले करा दिया था, आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। मैंने उसमें अफर्मेटिव बताया था सकारात्मक वाक्य को, इसमें मैं नकारात्मक वाक्य को बताऊंगा। यहाँ पर देखिए, वह कल विद्यालय नहीं गया, चापरासी ने दरवाजा नहीं खोला, बच्चों ने कल मैच नहीं खेला, धोबी ने कल कपड़े नहीं धोए, उसने 2 दिन पहले मुझे फोन नहीं किया, मास्टर जी ने मुझे कल पाठ नहीं पढ़ाया, उसने बाजार से फल नहीं खरीदे, सोहन ने मुझे कुछ नहीं बताया। तो चलिए इस वीडियो में इन सभी सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं और इन्हें देखते हैं। ये सभी टेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस के हैं, क्योंकि यहाँ पर इनसे ही पता चल जाता है कि वाक्य के अंत में क्या आता है, या आता है, आ आता है, ये सभी ए आते हैं। ये सभी क्या है, वाक्य के अंत में आप लोग देखिए या आ रहे हैं, ए शब्द आ रहे हैं। ये सभी क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के क्या है, पहचान है। ये सभी पहचान है जो यहाँ पर आ रहे हैं। तो आप यहाँ पर देखिए, वह कल विद्यालय नहीं गया, तो यहाँ पर इसका क्या होगा। तो यहाँ पर हम लोग करते हैं, वो कल विद्यालय नहीं गया, तो यहाँ पे इसका क्या होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे ही। ही, अब यहाँ पे ही नहीं है, ही का क्या होगा। यहाँ पे देखिए, ही के साथ क्या लगेगा, डिड नॉट, ही डिड नॉट, ही डिड नॉट, ही डिड नॉट, ही डिड नॉट गो। यहाँ पे कभी भी वेंट नहीं लगेगा, भले ही ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सकारात्मक में वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है, लेकिन जब नकारात्मक वाक्य हो तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही हम लोग यूज करते हैं, क्योंकि डिड स्वयं एक सेकंड फॉर्म है। यहाँ पे ही डिड नॉट गो, he did not go to school, he did not go to school yesterday, yesterday। यहाँ पे he did not go to school yesterday। यहीं भी अगर ये सकारात्मक वाक्य होता, वह कल विद्यालय गया, तो he went to school yesterday हम लोग ये लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे नकारात्मक है इसलिए ऐसा लिख रहे हैं। तो अब यहाँ पे देखिए, चपरासी ने दरवाजा नहीं खोला, तो यहाँ पे इसका क्या होगा, चपरासी ने दरवाजा नहीं खोला, तो यहाँ पे लिखेंगे द पियोन, द पियोन, द पियोन। अब यहाँ पे नहीं खोला, तो सबसे पहले हम वर्ब यहाँ पे डीड नॉट लगाएंगे, उसके बाद ही हम यहाँ पे नहीं खोला ओपन, ही डिड नॉट ओपन द डोर, ही डिड नॉट ओपन द डोर। चपरासी ने दरवाजा नहीं खोला, चपरासी ने दरवाजा नहीं खोला, द पियोन डिड नॉट ओपन द डोर। आप भी दोहराइए, द पियोन डिड नॉट ओपन द डोर। एक बार आप दोहराइए, द पियोन डिड नॉट ओपन द डोर। बार बार रिकॉग्नाइज करिए, माइंड में जितना आप लोग दोहराएंगे ना, उतना ही अच्छा आप लोग समझ पाएंगे। द पियोन डिड नॉट ओपन द डोर। अब यहाँ पे बच्चे ने कल मैच नहीं खेला, बच्चों ने बच्चों ने कल मैच नहीं खेला, तो यहाँ पे इसका क्या होगा, यहाँ पे ये क्या हो जाए, द चिल्ड्रेन, द चिल्ड्रेन, द चिल्ड्रेन। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, द चिल्ड्रेन डिड नॉट, द चिल्ड्रेन डिड नॉट, द चिल्ड्रेन डिड नॉट। अब यहाँ पे क्या होगा, द चिल्ड्रेन डिड नॉट प्ले, द चिल्ड्रेन। अब यहाँ पे बच्चों ने कल मैच नहीं खेला, यहाँ पे प्ले है। अगर यहाँ पे सकारात्मक होते तो प्लेड होता, लेकिन यहाँ पे क्या है, नकारात्मक है। द चिल्ड्रेन डिड नॉट प्ले मैच। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या है, कल है, यहाँ पे क्या रह जाएगा, यस्टर डे, यस्टर डे, यस्टर डे। द चिल्ड्रेन, बच्चों ने कल मैच नहीं खेला, द चिल्ड्रेन डिड नॉट प्ले द मैच यस्टरडे। आप दोहराइए,
द चिल्ड्रेन डिड नॉट प्ले द मैच यस्टरडे। द चिल्ड्रेन डिड नॉट प्ले द मैच यस्टरडे। इस तरह से आप लोग रिपीट करिए तो काफी अच्छे से आएगा। धोबी ने कल कपड़े नहीं धोए। धोबी ने कल कपड़े नहीं धोए। यहाँ पे क्या होगा? द वाशर मैन, द वाशर, द वाशर मैन, द वाशर मैन। अब यहाँ पे नहीं धोए, द वाशर मैन डिड डिड नॉट, डिड नॉट क्या किया? नहीं धोए। डिड नॉट वॉश, डिड नॉट वॉश, डिड नॉट वॉश क्लॉथ्स, डिड नॉट वॉश क्लॉथ्स, डिड नॉट वॉश क्लॉथ्स यस्टरडे, यस्टरडे, यस्टरडे। यहाँ पे क्या हो जाएगा? यस्टरडे। The washerman did not wash the cloth yesterday. The washerman did not wash the cloth. यहाँ पे द लगा सकती हो, ठीक है। The cloth yesterday. The clothes yesterday. The washerman did not wash the cloth yesterday. आप भी दोहराइए। अब यहाँ पे तो यहाँ पे आप कह सकते हो दीदी ने कल कपड़े नहीं धोए। दीदी ने कल कपड़े नहीं धोए। द सिस्टर डिड नॉट वॉश द क्लॉथ यस्टरडे। सिस्टर डिड नॉट वॉश द क्लॉथ यस्टरडे। माता ने कपड़े कल नहीं धोए। मम्मी ने कल कपड़े नहीं धोए। मदर डिड नॉट वॉश द क्लॉथ यस्टरडे। मदर डिड नॉट वॉश द क्लॉथ यस्टरडे। इस तरह से आप लोग रिपीट करिए, बार बार जितना आप रिपीट करेंगे उतना ही आएगा। अभी यहाँ पे देखिए, उसने 2 दिन पहले मुझे फोन नहीं किया। उसने 2 दिन पहले मुझे फोन नहीं किया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ही डिड नॉट, ही डिड नॉट। अब यहाँ पे फोन नहीं किया, ठीक है। डिड नॉट कॉल, डिड नॉट कॉल मी, डिड नॉट कॉल मी टुडे एगो। डिड नॉट कॉल मी टुडे एगो, ठीक है। ही डिड नॉट कॉल मी टुडे एगो। उसने 2 दिन पहले मुझे फोन नहीं किया। यहाँ पे ही की जगह पे सी भी लग सकता है, क्योंकि यहाँ पे कंफर्म नहीं हो रहा है कि कौन है, ठीक है, हर है या बॉयज है, ठीक है। ही डिड नॉट कॉल मी 2 days एगो। ही डिड नॉट कॉल मी 2 days एगो। ही डिड नॉट कॉल मी 2 days एगो। यहाँ पे इसका ए हो जाएगा। आप लोग यहाँ पर ही ध्यान देना है सब कुछ, ठीक है। he did not call me today एगो। अब यहाँ पे मास्टर जी ने कल पाठ नहीं पढ़ाया। मास्टर जी ने कल पाठ नहीं पढ़ाया। तो क्या हो जाएगा? मास्टर जी ने कल पाठ नहीं पढ़ाया, तो इसका हम लोग क्या करेंगे? द मास्टर, द मास्टर, मास्टर यहाँ पे लिख सकते हैं मास्टर, मास्टर डिड नॉट, डिड नॉट। पढ़ाना का क्या होता है? जब मैं कहीं पढ़ाने जाता हूँ तो टीच करने जाता हूँ। तो द मास्टर डिड नॉट टीच, द मास्टर डिड नॉट टीच, द मास्टर डिड नॉट टीच द लेसन, द लेसन, लेसन यस्टर, यस्टरडे, यस्टरडे। द मास्टर, यहाँ पे द मास्टर डिड नॉट टीच, द मास्टर डिड नॉट टीच द लेसन यस्टरडे। मास्टर डिड नॉट टीच द लेसन यस्टरडे। द मास्टर टीच, द मास्टर डिड नॉट टीच द लेसन यस्टरडे। उसने बाजार से फल नहीं खरीदे। यहाँ पे है, अभी हो गया, ठीक है। उसने बाजार से फल नहीं खरीदे। उसने बाजार से फल नहीं खरीदे। यहाँ पे क्या हो जाएगा?
उसने बाजार से फल नहीं खरीदे। ही, उसने, यहाँ पे कोई कंफर्म नहीं, आप ही लगा सकते हैं, सी लगा सकते हैं, मैं यहाँ पे ही को कर रहा हूँ। ही he did not buy, he did not buy, he did not buy fruits, he did not buy fruits from the market, from से का क्या होता है, from the market, from markets ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। he did not buy fruits from the market, उसने बाजार से सब्जी नहीं खरीदे। He did not buy vegetable from the market. He did not buy the vegetable from the market. He did not buy, अब क्या होगी, यहाँ पे मीट भी बोल सकते हो, यहाँ पे चिकन भी बोल सकते हो। He did not buy chicken from the market. तो यहाँ पे कंप्लीट देखिए, काफी अच्छा लगेगा जितना आप प्रैक्टिस करोगे। यहाँ पे एक आपको करके कमेंट करना पड़ेगा, इसका आप लोग कमेंट करिएगा। सोहन ने मुझे कुछ नहीं बताया, इसका आप लोग वीडियो में जरूर कमेंट करिएगा, इसका क्या होगा। प्लीज आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि लास्ट वाले का क्या होगा, आप लोग इसे ट्रांसलेट करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।